हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे डीजल साइकिल के बारे में। तो अभी तक हमने पेट्रोल साइकिल के बारे में पढ़ लिया था और बाकी चीज़ें हमने 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक सभी चीज़ पढ़ ली है। हम लोग ने ये भी पढ़ा है कि इसका जो वर्क टाइमिंग डायग्राम होता है वो कैसे होता है सभी का। तो यहाँ पे हम लोग डीजल साइकिल देखते हैं। तो डीजल साइकिल को देखने से और इसको समझने से पहले ये चीज़ें तो क्लियर होनी चाहिए ना कि डीजल साइकिल वर्क कैसे करता है। ठीक है, यानी कि जो इंजन होता है डीजल इंजन वो वर्क कैसे करता है। तो ये तो आप लोग को पता होगा अच्छे तरीके से कि पहले सक्शन होता है, कंप्रेशन होता है, फिर एक्सपेंशन होता है और एग्जॉस्ट स्ट्रोक हो। ये 4 स्ट्रोक हमारे पेट्रोल इंजन हो या डीजल इंजन में लगते हैं। बट यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि डीजल साइकिल में पीवी डायग्राम हमें देखना है कि पीवी डायग्राम ये क्या होता है और कैसे हमें इसे बनाना होता है। तो देखो, सबसे जो पहला स्ट्रोक होता है वो कौन सा होता है, सक्शन का होता है। यानी कि जो पिस्टन होता है वो बीडीसी से टीडीसी यहाँ पे होता है और यहाँ पे बीडीसी होता है। तो टीडीसी से बीडीसी आता है, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है। अच्छा, एक और चीज़ की पहले पेट्रोल साइकिल जो होगा उसको अच्छे से देख लेना, क्योंकि वहाँ पे मैं बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया था पेट्रोल साइकिल को, यानी कि ऑटो साइकिल को। तो वो भी चीज़ें जाननी ज़रूरी है, इसलिए अगर उसको देख लेते हो तो ये और ज़्यादा क्लियर होता जाएगा। ठीक है, बट कोई नहीं, इसमें हम लोग क्लियर करते चलेंगे। तो क्या होता है कि जब हमारा यहाँ ये सिलेंडर है और पिस्टन हमारा, तो पिस्टन क्या होता है कि जब ऊपर से टीडीसी से बीडीसी को मूव करता है नीचे की ओर, तो यहाँ पे क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज़ करता है। ठीक है, हमारे यहाँ पे सक्शन प्रोसेस लगे होगा, स्ट्रोक लगेगा और वॉल्यूम हमारा इंक्रीज़ करेगा, बट यहाँ पे प्रेशर हमारा जो है वो कांस्टेंट रहेगा। देखो, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल अगर हम लोग देखते हैं दोनों में बहुत अंतर होता है, बट अभी तो हम लोग थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं, है ना। तो प्रोसेस 1 से 2, ठीक है, ये हमारा वॉल्यूम हो गया और इधर वाला प्रेशर हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि जैसे ही पिस्टन हमारा टीडीसी से बीडीसी आ गया, यानी कि यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज़ कर रहा है। तो प्रोसेस 1 से 2 में हमारा वॉल्यूम क्या हुआ, इंक्रीज़ किया, प्रेशर हमारा कांस्टेंट है। देखो, प्रेशर हम लोग नहीं बढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होगा यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस में लोग आते हैं। तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, सक्शन के बाद में कंप्रेशन होता है। तो कंप्रेशन में क्या होता है कि जब पिस्टन हमारा बीडीसी पे आ जाता है यहाँ पे, तो ये बीडीसी से फिर टीडीसी की ओर मूव करता है। ठीक है, एक और चीज़ है यहाँ पे कि देखो, इनलेट वाल्व जब हमारा ओपन होता है सक्शन के केस में, तो यहाँ पे ओनली एयर आता है डीजल में। ठीक है, और जब हम लोग पेट्रोल इंजन पढ़ते हैं यानी कि ऑटो साइकिल पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमारा जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर दोनों आता है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एयर इनटेक हुआ था, अब कंप्रेशन होगा। तो कंप्रेशन में हमारा जो इनलेट वाल्व है और एग्जॉस्ट वाल्व है वो क्लोज रहेगा। तो जब ये दोनों क्लोज रहेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो प्रेशर है वो जनरेट होगा। ठीक है, जैसे ही पिस्टन नीचे से ऊपर की ओर जाएगा तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि ये पिस्टन ऊपर की ओर जा रहा है, तो वॉल्यूम हमारा क्या हो रहा है, कम हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, यानी कि जो वॉल्यूम है वो हमारा कम हो रहा है। बट यहीं पर जो प्रेशर हमारा है वो क्या होगा, इंक्रीज़ होगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि हम लोग कंप्रेस्ड कर रहे हैं। तो कंप्रेस करने में हमारा प्रेशर जब इंक्रीज़ होता है तो हम लोग इसको लेकर के आते हैं ऐसे करके। ठीक है, प्रेशर इंक्रीज़ किया और वॉल्यूम हमारा कम हुआ, तो प्रोसेस हमारा 2 से 3 हो गया। ठीक है, अब ये 2 से 3 प्रोसेस हमारा हो गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस में। तो देखो, हम लोग पेट्रोल इंजन जब पढ़ते हैं तो पेट्रोल इंजन में क्या होता है कि इग्निशन होता है, वहाँ पे स्पार्क प्लग इग्नाइट होता है और यहाँ पे क्या होता है कि फ्यूल इंजेक्टर हम लगाते हैं। तो फ्यूल इंजेक्टर से फ्यूल इंजेक्ट होता है। तो हम लोग यहाँ पे ऐसा मानते हैं कि यहाँ पे जो प्रेशर होता है हमारा वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो प्रेशर हमारा कांस्टेंट रहेगा, यानी कि प्रेशर इंक्रीज नहीं करेगा। बट यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही इग्निशन होगा, कंबसन होगा, तो हमारा वॉल्यूम भी बढ़ेगा। कैसे वॉल्यूम बढ़ेगा, तो ये हमारा पिस्टन अब क्या होगा कि टीडीसी से बीडीसी की ओर आएगा। तो जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर आएगा तो वॉल्यूम हमारा इंक्रीज करेगा यहाँ पे। ठीक है, इस प्रोसेस में यहाँ पे क्या हुआ, हमारा हीट एडिशन हुआ। ठीक है, हीट ऐड हुआ था कौन से प्रोसेस में, तो कंबसन वाले में। कंबसन में हमने क्या माना है कि यहाँ पे प्रेशर जो है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो प्रेशर हमने कांस्टेंट किया, वॉल्यूम हमारा इंक्रीज करेगा यहाँ पे। इसके बाद पिस्टन हमारा टीडीसी से बीडीसी आएगा, तो यहाँ पे एक्सपेंशन प्रोसेस होगा। और ये दोनों जो कंप्रेशन और एक्सपेंशन प्रोसेस है दोनों एडियाबेटिक होता है। ठीक है, यानी कि हम लोग ये पढ़ेंगे कि यहाँ पे एडियाबेटिक कंप्रेशन। ठीक है, और जो हमारा एक्सपेंशन होगा वो भी क्या होगा, एडियाबेटिक एक्सपेंशन होगा। ठीक है, अब ये आगे हम लोग यहाँ पे ये थोड़ा सा जो हमारा कर्व है वो ऐसे कुछ बनेगा। ठीक है, इसको थोड़ा और ऊपर ले आते हैं। तो ये ऐसे करके बनता है यहाँ पे, और इसके बाद में फिर हमारा लास्ट प्रोसेस, ये हमने यहाँ पे नाम दे दिया है, ये हमारा हीट ऐड हो गया। ठीक है, 3 पे आ गया था, ये 3 से 4 हो गया और ये 5 हो गया।
तो प्रोसेस 1 से 2 में हमारा सक्शन हुआ था, सक्शन के बाद यहाँ पे हमारा कंप्रेशन हुआ था, यहाँ पे हमारा इग्निशन हुआ था, एक्सपेंशन हो गया, और अब क्या होगा हमारा यहाँ पे जो हीट हमारा है वो रिजेक्ट होगा। ठीक है, ठीक है। रिजेक्ट कब होता है? तो हीट हमारा रिजेक्ट होता है एग्जॉस्ट प्रोसेस में, यानी कि जब पिस्टन हमारा ये फोर्थ में आते हैं हम लोग। देखो इसको समझना आसान है, अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे अभी। यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखो सक्शन कर लिया हम लोग, कंप्रेशन कर लिया, एक्सपेंशन कर लिया। एग्जॉस्ट में हमारा क्या होगा कि ये पिस्टन जो हमारा बीडीसी पे आया हुआ था, ठीक है, यहाँ पे देखो बीडीसी पे आया था, ये क्या हो रहा है टीडीसी की ओर जा रहा है। जब टीडीसी की ओर मूव करेगा ना, तो यहाँ पे हमारा सिंपल सी बातें हैं। देखो थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल मैं हमेशा बोलता हूँ दोनों अलग होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम लोग यहाँ पे जब फिर से हम लोग यहाँ पे क्या किए थे कि जैसे एक्सपेंशन में ले लेते हैं, तो एक्सपेंशन में हमारा क्या होता है कि प्रेशर जो हमारा है वो ड्रॉप हो रहा था। ठीक है, क्योंकि पिस्टन हमारे नीचे की ओर आ रहा था, प्रेशर ड्रॉप हो रहा था और वॉल्यूम हमारा इंक्रीज कर रहा था। तो ये तो हमने मान लिया था। बट यहाँ पे जब हमारा एग्जॉस्ट स्ट्रोक लगता है ना, तो एग्जॉस्ट में जितने भी हमारे जो गैसेस वगैरह हैं, स्मोक है, ये बाहर निकलेंगे। इनलेट वाल्व हमारा क्लोज रहता है, एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाता है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही हमारा एक्सपेंशन प्रोसेस होता है तो पिस्टन हमारे यहाँ तक आया रहता है, तभी हमारा एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाता है। बट उससे यहाँ पे क्या होता है कि हमारा प्रेशर तो ऑलरेडी कम हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है फिर से प्रेशर हमारा कम होता है, बट फिर भी हम तो यहाँ पे जब एग्जॉस्ट प्रोसेस कर रहे हैं तो पिस्टन नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, यानी कि यहाँ पे भी तो एक तरह का कंप्रेशन लग रहा है। अलग की बात है कि हमारा एक वाल्व ओपन है, इसलिए हम लोग पूरी तरीके से कंप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, जो कि हम लोग यहाँ पे करते हैं। बट यहाँ पे भी तो हमारा कंप्रेशन हो रहा है। ठीक है, तो अब कंप्रेशन होता है यहाँ पे भी, बट इस चीज़ को हम लोग डायरेक्टली कंप्रेस नहीं बोलते हैं, एग्जॉस्ट से स्ट्रोक बोलते हैं। तो यहाँ से हमारा जब पिस्टन ऊपर की ओर जाएगा हमारा, तो यहाँ पे वॉल्यूम हमारा कम होगा। ठीक है, वॉल्यूम कम होगा। प्रेशर हमारा क्या होता है कि प्रेशर भी हमारा यहाँ पे अगर थ्योरेटिकल हम देखते हैं तो यहाँ पे ये मानते हैं कि प्रेशर हमारा कम होता है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा प्रेशर यहीं से निकलना शुरू हो गया था। ठीक है, एग्जॉस्ट होना शुरू हो गया था। तो अब जब भी एग्जॉस्ट होगा तो प्रेशर हमारा कम ही हो जाएगा, ये ड्रॉप हो गया। इसके बाद पिस्टन हमारा फिर से मूव करता है। यहाँ पे जब हम लोग इनलेट वाल्व ओपन करते हैं तो कुछ टाइम तक हमारा ये जो एग्जॉस्ट वाल्व है ओपन रहता है, इसलिए ये पिस्टन हमारा सीधे चले जाता है यहाँ से यहाँ रिटर्निंग। ठीक है, तो अब देखो इसको समझेंगे। तो 1 से 2 में हमारा क्या हुआ, सक्शन हो गया, हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे सक्शन हो गया 1 से 2 में। 2 से 3 में हमारा एडियाबेटिक कंप्रेशन हो गया, 3 से 4 में हमारा हीट एडिशन हो गया, और 4 से 5 में हमारा एक्सपेंशन हो गया एडियाबेटिक। 5 से 2 में हमारा फिर क्या हुआ, रिजेक्शन हो गया। और इसके बाद में फिर ये हमारा जो 2 से 1 फिर से आएंगे यहाँ पे हम लोग। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि देखो इसको ऐसे करके बना लेते हैं ना, हाँ ये सक्शन का हो गया, और ऐसे करके बना लेते हैं। तो ये जब रिटर्निंग आएगा तो ये क्या हो गया, एग्जॉस्ट हो गया। तो ऐसे करके हमारा ये डीजल साइकिल वर्क करता है। तो देखो डीजल साइकिल को समझना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इसको अच्छे से समझना है तो पहले पेट्रोल इंजन समझ लो। पेट्रोल इंजन समझने के बाद में जब हम ऑटो साइकिल जब पढ़ते हैं उसका, तो उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया हुआ है, तो उसको एक बार देख लोगे तो ये ऑटोमेटिक क्लियर होते जाएगी। बस ये पीवी डायग्राम याद रखना होगा कि यहाँ पे कैसे होता है। तो बस उसमें थोड़ी सी चेंजेस हैं। यहाँ पे हीट एडिशन इधर की ओर ही होता है क्योंकि प्रेशर बढ़ता है, बट यहाँ पे हमने माना है कि प्रेशर हमारा नहीं बढ़ रहा है। तो कुछ चीज़ें हैं जो हमें मान लेनी पड़ती है। ठीक है, तो क्योंकि ऐसा ही हमें पढ़ना होता है। तो डीजल साइकिल यही है। तो आई होप कि जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हो चुके होंगे। तो मिलते हैं फिर हम लोग अगली वीडियो में।